अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं उठी हूँ जी सोकर, और मैंने सोचा उठते ही ना सबसे पहले अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं उठी हूँ और उठते ही ना जो हमारा सबसे पहले काम होता है टीथ ब्रश करना, वो करूँगी। और मैं सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती हूँ। और उसके बाद ये फ़ेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, ये एक्नीस, क्योंकि मुझे हल्की फुल्की एक्नी हुई रहती है, तो ये वाला यूज़ करने से ना एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ऊपर सूट करता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, फिर मैंने फ़ेस वॉश कर लिया। उसके बाद ना मैं फ़ेस हमेशा टिश्यू से ड्राई करती हूँ, टॉवल से बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती, क्योंकि इससे एक तो जो एक्नी होती है उसके लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी आपको टॉवल से ड्राई नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मैं बाहर आ गई, मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, सन ब्लॉक अप्लाई किया। ये दोनों चीज़ें लाजमी, और कुछ करें ना करें मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई किया करें, चाहे गर्मी हो या सर्दी। तो मैंने वो दोनों चीज़ें अप्लाई कर ली, बाल वगैरह सेट किए। उसके बाद अभी मैं आई हूँ बाहर। तो यहाँ पे ना झाड़ू कज़न लगा रही है, और उसने नाश्ता कर लिया था। मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ ना, तो मैंने भी नाश्ता नहीं किया। और मैं इतनी, मुझे ठंड लग रही थी, मैं कज़न दूसरी आई हुई थी उसके साथ ना, मैं भी कंबल में बैठ गई थी। अच्छा, यहाँ पे ना सफाई हो रही है। सबसे पहला काम जो होता है ना, वो सफाई का ही होता है कि घर साफ़ सुथरा हो जाए, इससे पहले कि कोई आ जाए, इससे घर साफ़ हमारा हो जाए। लेकिन हमेशा इसी तरह होता है कि जब घर साफ़ ना होना, जिस दिन हम सफाई ना करें, मेहमानों ने उसी दिन आना होता है। हमेशा इसी तरह होता है हमारे साथ क्या, सबके साथ ही मुझे लगता है ऐसे ही होता है कि जब सफाई हुई हुई होती है कोई नहीं आता, और जब ना करो सब आ जाते हैं। अच्छा, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि सफाई सही से हो नहीं पा रही थी। और फिर वो कह रही थी कि ये थोड़ा सा इस साइड पे ना ये पत्ते वगैरह जो है ना, यहाँ से मैं इनको उठा लेती हूँ, बाकी जो है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सारा कुछ उड़ रहा था। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद खाने की तैयारी करनी थी, तो खाने में ना आज शलजम बनेंगे। कुछ समझ ही नहीं आता सुबह उठ के बंदा क्या खाने में बनाए। तो फिर मामी कहती हैं कि शलजम पड़े हुए हैं, वो बना लेते हैं। ये मामू ने ना खेतों में लगाए हुए हैं। हमारे घर के पास खेत है ना, तो वहाँ पे हमारे खेत नहीं है, किसी के हैं, तो वो उसमें ना मामू ने सब्ज़ी लगाई है उनसे पूछकर। तो ये शलजम भी वही हैं, तो वो लेकर आए थे। तो इसीलिए ना हम लोग आज शलजम बनाएंगे खाने में। और मामी गंदम साफ़ कर रही थी, वो काट के मैंने रख दिए थे। मैंने कहा जल्दी बन जाते हैं, बाद में बना लेंगे। मामी गंदम साफ़ कर रही थी, फिर उनके साथ मैं भी बैठ गई साफ़ करने के लिए। साफ़ तो हेयर हुई हुई थी, बस इसके अंदर से चेक कर रहे थे कि कुछ भी थोड़ा सा भी ना वो ना हो, रेत वगैरह। जब आटा पिसवाने जाते हैं ना, तो जब थोड़ा सा भी कुछ रह जाता है ना, तो वो जब रोटी बनती है तो वो दांतों के नीचे आता है, अजीब सा लगता है। तो इस वजह से गंदम को हमने कल भी धूप लगवा ली थी, और आज भी थोड़ी सी धूप लगी है। फिर मामू ले गए थे मशीन पर वो आटा पिसवाने के लिए, तो फिर अभी लेकर गए हैं, हो सकता है कल तक ले आएँ। आटा हमारा ख़त्म हुआ है, तो इसलिए। अच्छा, अभी धूप अच्छी निकली हुई है, और मैंने जाना है हस्बैंड के साथ, किसी काम से बाहर जाना था, तो हम लोग वहाँ पे आए। और यहाँ से ना मैंने टिश्यू ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा मैंने टिश्यू लेना है, तो कह रहे थे कि डॉलर शॉप है पास। मेरे यहाँ से रियल शॉप थी, ये डॉलर शॉप नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे आए कि ले लेते हैं। मुझे रोल भी चाहिए था, और वो दूसरा भी चाहिए था बॉक्स में भी। तो फिर सिर्फ यही दो चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। और मैं देख रही थी कि इनके पास भी काफ़ी चीज़ें थीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं होती। तो इस वजह से कोई भी स्किन पे लगाने वाली चीज़ तो कभी भी मत लें यहाँ से, क्योंकि स्किन ख़राब हो जाती है इन चीज़ों से। अच्छा, फिर हम लोग घर वापस आ गए, और मेरा एक पार्सल आया हुआ है। अच्छा, ये पार्सल मेरा जो है ये दराज से है। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है ये वाली चीज़, और आज फिर शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा लोग मुझसे मंगवाते हैं। अच्छा, मैं अक्सर ऑर्डर करती रहती हूँ दराज से, तो फिर सब मुझे ही कह देते हैं। जिन्होंने खुद करनी होती है वो खुद से भी कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो मुझे कह देती हैं, तो मैं उनको मंगवा देती हूँ। अच्छा, ये है क्या? ये है जी बीबी क्रीम। आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है ये बीबी क्रीम, और बहुत ही नेचुरल सी लुक देती है। ऐसे लगता है कुछ लगाया ही नहीं है अपने फेस पर, और बहुत अच्छी है। ये सब यूज़ करते हैं हमारे घर में भी, और मेरी सारे फ्रेंड्स भी यूज़ करती हैं, सारी कज़न भी। अच्छा, ये मेरी ख़त्म हो गई है अपनी, तो ये मैंने एक अपने लिए मंगवाई है, और एक मेरी हाला की है।
तो ये मैंने 2 ऑर्डर की थी, तो ये अभी आ गई हैं और बाकी 3-4 मैंने बाकी और भी ऑर्डर की हुई हैं। अच्छा, मैं ये आपको चेक करवा रही हूँ, ये कज़न है मेरी, वो चेक कर रही थी। इसका मैं आपको शर्ट चेक करवाती हूँ, इसने कुछ ज़्यादा ही लगा ली। अच्छा, ये जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, आपकी स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और मज़ीद आपकी स्किन ग्लो करती है। इतना अच्छा ग्लो देती है, आप लोग चेक कर ही सकते हैं कि ये आप लोग चेक करें, बहुत अच्छी है। जैसी आपकी स्किन होती है ना, बिल्कुल स्किन के साथ इसका कलर मैच हो जाता है। जैसा भी आपके स्किन टोन हो आपकी, चाहे आप डार्क ब्राउन कलर है ना, फिर भी आपकी स्किन पर सूट करेगी। तो आप लोग ये ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छी है। वैसे भी रेगुलर यूजेस के लिए भी आपको चाहिए तो भी ले सकते हैं, और अपनी अम्मी के लिए अगर लेनी हो ना तो लाजमी लीजिएगा, क्योंकि उनको ये सूट करेगी। अच्छा, फिर ना यहाँ पे मेरी कज़न व्लॉग कर रही है। इधर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं बस ऐसी उल्टी चीज़ें खाती रहती हूँ ना, तो मुझे पेट में इतना शदीद दर्द हो रहा था। तो मैंने कज़न कह रही थी कि मुझे दें थोड़ा सा, मैं आपको व्लॉग बना देती हूँ तो वो कर रही थी, ये नगेट्स फ्राई कर रही थी। तो वो यहाँ पे फिर वो व्लॉग करने लग गई है। और अभी मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो जब वो आते हैं ना तो फिर टाइम का इतना पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। तो जब भी बाहर जाना होता है ना, तो फिर मेरी कॉल्स पे कॉल होती हैं, किस टाइम घर आएंगे, किस टाइम घर आएंगे क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लगता उनके बगैर। जब वो घर आते हैं ना, मैं कहती हूँ वो घर में ही ज़्यादा टाइम गुजारें। उनकी कोशिश होती है कि वो दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम गुजार लें। मुझे लगता है हर लड़की की ये प्रॉब्लम होती होगी, और मुझे इस टाइम पे मेरी इतनी शदीद तबीयत ख़राब है, पता नहीं मेरे मैदे का मुझे लगता है कुछ मसला बन गया है कि मुझे इतना शदीद दर्द हो रहा है। और मैंने ना आज बाहर से वो चावल वगैरह खाए थे, और मुझे लगता है उनसे हो गया है मुझे। तो यहाँ पे मैं लेट गई थी, फिर मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने मेडिसिन तो ली है, भला करे ठीक हो जाऊँ, दुआ कीजिएगा अल्लाह करे मैं ठीक हो जाऊँ। और ये दूसरी कज़न है, वो कपड़ों की कटिंग कर रही थी, उसने कपड़े वगैरह सिलाई करती है ना, तो वो कटिंग करने थे कपड़े, वो कर रही है। और मैं यहाँ लेट के सबको देख रही थी, सब कामों में लगे हुए हैं और मैं आराम से लेटी हुई हूँ। मेरा दिल को कुछ हो रहा था कि मेरा व्लॉग भी रहता है, मैंने वो भी बनाना है, क्योंकि कितने दिन हो गए ना वो लोग से छुट्टियां कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा था मैंने लाजमी व्लॉग अपलोड करना ही करना है। मैं उदास ही बैठी हुई थी, तो फिर कज़न कहती हैं कि चलो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं ये किचन हमारा सुबह हम लोग साफ़ कर लेते हैं, किचन की सफाई सारी सुबह ही करते हैं क्लीनिंग, लेकिन आज सुबह नहीं की थी, तो इस वजह से अभी हो रही है सुबह की क्लीनिंग। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आपको मेरे वॉइस ओवर वाले व्लॉग्स पसंद हैं या लाइव? मैं सोच रही हूँ आगे से ना मैं लाइव व्लॉग किया करूँगी। जब वॉइस ओवर करना ना व्लॉग मेरा पूरा बन जाता है, फिर मैं बैठी रहती हूँ कि इसको मैंने वॉइस ओवर करना है, और मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे आराम सुकून से बैठ के मैं इसकी एडिटिंग करूँ, इसको वॉइस ओवर वगैरह करूँ, क्योंकि शोर में तो होता नहीं है। और लाइव व्लॉग का ये है कि आप उसकी एडिटिंग की होती है, जस्ट आपको वॉइस ओवर नहीं करना पड़ता। तो मेरे ख्याल में ना मुझे लगता है लाइव व्लॉग जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, ये आप जबकि ये वॉइस ओवर वगैरह ना करना पड़े ना। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसे पसंद है जैसे आप लोगों को अच्छे लगेंगे मैं वैसे व्लॉग्स बनाऊंगी, ठीक है। बनाने मैंने हैं लेकिन देखने तो आप लोगों ने है ना, तो फिर जैसे आपको पसंद हो तो मैं फिर उस तरह के बनाया करूँगी। अच्छा, इंस्टाग्राम पे लाजमी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, उसका नाम मैंने मेंशन किया है सारा खान 5860। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ, स्टोरीज़ भी शेयर करती रहती हूँ, और डेली कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ सारा कुछ मैं वहाँ पे ना अपनी अपडेट देती रहती हूँ। तो मुझे लाजमी वहाँ पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे, और बस आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे बर्तन जो होते हैं ना रोटी बनाने के लिए, घी हो गया और खाना बनाने का ये जो कुकिंग ऑयल है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ नीचे रख लेते हैं, ताकि ऊपर की ये जो शेल्फ़ है ना ये सारी साफ़ सुथरी रहे। और आज सुबह रंग किचन साफ़ किया तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा गंदा हुआ है। वैसे तो हम लोगों की, आप मेरे क्लीनिंग ब्लॉग्स देखते हैं कि सारी क्लीनिंग हम लोग सुबह करते हैं। और चूल्हा भी आज साफ़ नहीं किया तो ये भी गंदा हुआ पड़ा है। अच्छा, मैंने फिर कुकिंग नहीं की थी, अगर कुकिंग करती तो वीडियो बनाती। मैं फिर चली गई थी हस्बैंड के साथ बाहर, काम था कुछ हमें, उसके लिए जाना भी ज़रूरी था, तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो पीछे से फिर कज़न ने ना खाना बना लिया था, और खाना शलजम है मुझे पसंद नहीं है तो वो मैं खाती भी नहीं हूँ, इस वजह से फिर मैंने बाहर से ही खाना खा लिया था, और जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। और घर का खाना वैसे अच्छा होता है, शलजम अच्छे होते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद,
पके हुए शलजम मैं बिल्कुल नहीं खाती, कच्चे फिर खा लेती हूँ। कच्चे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कच्ची जो सब्ज़ी होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कच्ची खा लेती हूँ, लेकिन मैं पकी भी नहीं खाती हूँ। अच्छा, मुझे सब्जियों में बैंगन बहुत पसंद है, करेला पसंद है, और इसके अलावा मुझे भिंडियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। भिंडी मेरी फेवरेट है, वो मैं खा लेती हूँ। वो भी सिर्फ फ्राई वाली, दूसरी जो होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन वो भी खा लेती हूँ, लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाती। ज़्यादा शौक़ से ना मैं फ्राई भिंडी खाती हूँ, फ्राई बैंगन। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में भी देखा है कि मैं वही चीज़ें ज़्यादा बना भी वो ही रही हूँ। अच्छा, मैंने लास्ट व्लॉग में ना अपनी सिस्टर का चैनल आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। अच्छा, इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में फिर से पिन कर दूंगी उसका लिंक, तो प्लीज़ जाके उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इतना सपोर्ट करें कि वो अपना मोबाइल ले सके और फिर से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सके, क्योंकि उसके पास फ़िलहाल मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से वो व्लॉग्स नहीं बना पा रही। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके व्लॉग को भी सपोर्ट करें। फिर वो डिमोटिवेट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि उसके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, तो फिर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगी ये वो। मैंने कहा तो नहीं, कुछ नहीं होता, बनाओ, उसे मोटिवेट करना पड़ता है। तो अब आप लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे भी प्यार दिखाना है, ताकि वो भी अपना व्लॉग्स वगैरह बनाती रहे और कुछ ना कुछ अर्न करती रहे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे होते हैं तो ज़रूरियात भी बहुत सारी होती हैं, और इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ लाजमी जाइएगा उसके चैनल पर, उसको सपोर्ट करें और उसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर सके, अपने बच्चों के लिए। सबसे बड़ी बात, मेरी अम्मी का, मेरी बहन, वो दोनों साथ में रहती हैं, उनका अपना घर नहीं है, कभी किसी के घर तो कभी किसके घर। और जब मर्द भी ना हो, ना कोई भाई है, ना अब्बू हैं, ना उसका हस्बैंड है, कोई भी नहीं है, जब कोई मर्द ना हो तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ़ हो जाती है इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी हस्बैंड के बग़ैर। अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी हैं, अम्मी बीमार हैं, और भाई नहीं है, अबू नहीं है, तो इनके बग़ैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। ये जिस पे आती है ना उसे ही पता होता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सके, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सके, और मेरी अम्मी और मेरी बहन का अपना घर बन जाए। मेरी ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि उनका अपना ज़ाती घर हो, जहाँ पे उन्हें किसी की बातें ना सुननी पड़े, जहाँ पे उन्हें कोई रोक टोक करने वाला ना हो। ज़ाहिर सी बात है, आप किसी के घर रहते हो तो आपको हज़ारों बातें सुननी पड़ती हैं, तो जब अपनी चीज़ होती है ना तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। और यहाँ पे जी कहवा बन रहा है मामू के लिए, और मैं भी कहवा ही पीऊँगी, लेकिन मुझे इस टाइम दिल चाह रहा है कहवा और चाहे। देख मैं वॉइस ओवर करते हुए किस तरह की बातें करने लग जाती हूँ। तो कहवा बन चुका है और चाय अभी बननी है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पीना, क्योंकि मुझे इलायची नहीं पसंद, और इसमें इलायची थी। फिर मैंने तो चाय ही पीनी होती है ना, आप सबको पता है मुझे चाय कितनी ज़्यादा पसंद है। तो अभी यहाँ पे चाय बन रही है और हम लोग चाय पियेंगे। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से कौन कौन डेली शाम की चाय पीते हैं, क्योंकि अगर हमें तो चाय ना मिले ना तो कुछ होने लग जाता है। क्या चाय नहीं बनी, ऐसा लगता है कुछ गुम हो गया, कुछ मिल नहीं रहा हमें। सर दर्द शुरू कर देता है, सर दर्द शुरू कर देता है, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया ना, अजीब अजीब सी बातें कर रही हूँ आज। तो बस अभी ये कप में डालते हैं और लेकर जाते हैं जी, और साथ मिलकर हम बैठ के पियेंगे और कुछ गपशप लगाएंगे। और था आज का व्लॉग यही था। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपके साथ फिर से मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं की ज़रूरत है, आप सबके दुआओं की ज़रूरत है। और अभी हम लोग पीते हैं चाय, और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।